गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3.6 के पहले के बचे हुए 4 क्वेश्चन। उसके लिए अपने क्या करते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अपने सामने देखो। क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है क्या? ये क्वेश्चन अपने आप से करो। क्यों? क्योंकि अपने तो क्वेश्चन को सोल्व तभी करेंगे ना जब वो लीनियर इक्वेशन होगी। इसके अंदर x और y दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है, ये बात तो क्लियर होगी भाई, दो वेरिएबल है। लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई वाली टर्म है और एक्स वाई वाली टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनों को इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 7x अपॉन में एक्स वाई, बीच में माइनस है, यहाँ 2y अपॉन में एक्स वाई। ये जो डिनोमिनेटर होता है, इस डिनोमिनेटर को इसके अपॉन में भी लगा दिया, इसके अपॉन में भी लगा दिया, इस डिनोमिनेटर को इसके अपॉन में भी लगा दिया, इसके अपॉन में भी लगा दिया। यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस। ऐसे अपने लिख सकते हैं। जिन बच्चों को डाउट है कि अपने ऐसे क्यों लिख सकते हैं, वो इन दोनों का एलसीएम लेके देखो। क्या आएगा? एक्स वाई, ऊपर क्या आएगा? 7x माइनस 2y। यही टर्म आई कि नहीं आई? चलिए यहाँ लिखता हूँ इक्वल टू 5। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। ये बनी है मेरे पास 7 इंटू 1 अपॉन वाई, ये बन गया -2 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। समझ गए? x से x गया तो 7 अपॉन वाई, उसको लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 1 अपॉन वाई। y से y तो 1 अपॉन एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन में एक्स। इसी तरह मैं इधर कर देता हूँ 8x अपॉन में एक्स वाई प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई इक्वल टू 15। लिख दिया। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया। इसको लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखो। कल अपनों ने जो फर्स्ट के 4 किए थे उनके जैसा है कि नहीं है? 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स। तो अब मैं 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को कुछ मान लेता हूँ तो ये लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। इक्वेशन नंबर, इसको फैक्ट देने की जरूरत ही नहीं है, इसी को दे दो फर्स्ट। 1 अपॉन एक्स की जगह मैं क्या लिख दूं? ए, और 1 अपॉन वाई की जगह लिख दूं बी। तो ये बना है बच्चों 7b माइनस 2a इक्वल टू 5। ये बना है 8b प्लस 7a इक्वल टू 15। 1 अपॉन वाई की जगह लिखा है b, 1 अपॉन एक्स की जगह लिखा है a। इधर भी ऐसा ही काम किया। तो आपके पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही होगी, 2 और 3। अब 2 और 3 को ध्यान से देखो। अपनों ने इस एक क्वेश्चन को जो आपको दी हुई थी उसको लीनियर पेयर के अंदर कन्वर्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? अब ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी? ये कन्वर्ट हो चुकी है बच्चों लीनियर पेयर में। जब इक्वेशन लीनियर पेयर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है तो इसको सोल्व करने के अपने पास मेथड हैं। पहला मेथड था ग्राफिकल, जिसका अपने यूज करना ही नहीं है जब तक क्वेश्चन कहे ना। दूसरा है सब्स्टिट्यूट, तीसरा है एलिमिनेशन, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इनमें से कोई भी यूज कर दो। ठीक है, मैं देखूं इसमें क्या यूज करूंगा। चलो आज इसके अंदर अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके देखते हैं। यहाँ से b की वैल्यू आएगी 5। देखो -2a है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? +2a। -2a इधर आके क्या हो गया? +2a। ये 7 मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 3। इसको दे दो 4। अब मैं 4 से वैल्यू कहाँ रख दूं? 3 में रख दूं। फ्रॉम 4 पुट वैल्यू इन 3। 4 से वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ? 3 में रख रहा हूँ। यहाँ क्या है? 8। इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? b आएगा। b की वैल्यू क्या है मेरे पास? मेरे पास है 5 प्लस 2a अपॉन में 7 प्लस यहाँ क्या है? 7a, यहाँ क्या है? 15। अब दो काम एक साथ करूंगा। पहला काम करता हूँ 8 का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 इंटू 5 कितना होता है? 40। 8 इंटू 2a कितना होता है? 16a।
अब इसके अपोन में क्या पड़ा है 7, यहाँ लिखूं अगर मैं 7a इक्वल टू 15। चलो अलग अलग काम भी करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ अगर अपने 7 का एलसीएम ले लें तो ये आएगा 14, ये आएगा 16a, ये आएगा 49a, और ये जो अपोन में एलसीएम में 7 आएगा वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 105। 15 इंटू 7 कितना होता है 105, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें। ये देखो 49a और 16a कितना होता है भाई 65a। ये 40 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 65। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसको इक्वेशन नंबर दे दी 5। देखो अपनों ने a की वैल्यू निकाली कैसे है 4 और 3 का यूज करके। तो अब a की वैल्यू चाहे तो 3 में रख दो, चाहे तो 4 में रख दो, आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। मैं रखता हूं फ्रॉम 5 पुट वैल्यू ऑफ a इन 4 में रख देते हैं b की वैल्यू आएगी 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 7। 2 इंटू 1 कितना होता है 2 और 5 कितना होता है 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी है x और y की वैल्यू। तो फर्स्ट में देखो x और a है, फिफ्थ में देखो मैं यहाँ कंपेयर कर लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड 5। फर्स्ट में क्या है 1/x इक्वल टू a, तो यहाँ से 1/x इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 है कि नहीं है, तो x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। आगे कि नहीं आगे। इसी तरह अपने आगे कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड 6 1/y इक्वल टू b की जगह रखूँ मैं 1 तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। आपके पास x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अब अपने इक्वेशन में रख के देखो, ये इक्वेशन दी थी ना क्वेश्चन वाले ने, इसके अंदर अगर x y की वैल्यू रखते हैं यहाँ 5 बनता है, यहाँ 15 बनता है तो सही हो जाएगा। ये देखो x y की जगह 1 रखा तो 1 इंटू 1 आपको डिनोमिनेटर खत्म, यहाँ 7 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 7 माइनस 2 5 बन रहा है। इसी तरह यहाँ 8 प्लस 7 15 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो अपनों ने आंसर निकाला है वो क्या निकाला है, सही निकाला है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपने 5 में किया था। इसके अंदर प्रॉब्लम कितनी है एक्स वाई की। अपनों को ये एक्स वाई क्या करना होगा, हटाना होगा, क्योंकि एक्स भी लीनियर फॉर्म में है वाई भी लीनियर फॉर्म में है, प्रॉब्लम तो एक्स वाई कर रहा है। अब देखो इसको कैसे हटा सकता हूँ मैं। पहले इक्वेशन में देखो एक्स वाई मल्टीपल में है ना, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखो ये हो गया डिवाइड में 6x प्लस 3y अपॉन में xy, यहाँ रह जाएगा 6। इसी तरह यहाँ से xy लेके आऊँ तो ये भी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2x प्लस 4y अपॉन में xy, इधर रह जाएगा 5। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूछोगे क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5th क्वेश्चन में सेम ऐसे ही तो लिखा हुआ था। 5th क्वेश्चन इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ था। 5th क्वेश्चन जो अभी किया है जस्ट पहले अपनों ने, उसको सोल्व कैसे किया था, एक्स वाई को 6x के अपोन में, एक्स वाई को 3y के अपोन में, मतलब डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के अपोन में लिख दिया। जैसे ऐसे ही तो लिखा था 6x अपोन में एक्स वाई, बीच में प्लस है तो प्लस 3y अपोन में एक्स वाई इक्वल टू 6। इसी तरह इधर 2x अपोन में एक्स वाई प्लस 4y अपोन में एक्स वाई इक्वल टू 5। इधर अभी किया था ना जस्ट पहले वाला क्वेश्चन वही है। x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 6 इंटू 1 अपॉन वाई, वाई से y कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 इंटू 1 अपॉन में x इक्वल टू 6। यहाँ से x कैंसिल हो गया 2 इंटू 1 अपॉन वाई, वाई से y कैंसिल हो गया तो 4 इंटू 1 अपॉन में x इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं,
ये देखो 1/y इसमें भी है, 1/y इसमें भी है, 1/x इसमें भी है, 1/x इसमें भी है। अपनों को लीनियर बनाना है तो अपने मान लेते हैं, 1/x को मान लेता हूँ a, 1/y को मान लेता हूँ b, इक्वेशन दे देता हूँ इसको 1 नंबर। 1/y की जगह लिखा b तो 6b प्लस 3a इक्वल टू 6। 1/y की जगह b और 1/x की जगह a रखना है तो 2b प्लस 4a इक्वल टू 5। इसके आगे ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसके आगे आपका काम है a और b की वैल्यू खुद निकालने की। कैसे निकालोगे? ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से माइनस कर दो तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ये देखो 2 × 3b 6b, 6b में से 6b गया 0, 3 × 4 12b, 12a में से 3a गया 9a, 3 5 जा 15, 15 में से 6 गया 9, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो b की वैल्यू 3, 6 - 3 3, 3/6 यानी कि 1/2, b की वैल्यू 1/2 यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू 2। आपके सामने आंसर है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। यहाँ रख के देख लो, आंसर मैच कर जाएगा। x की जगह 1, y की जगह 2 रखोगे तो 2 × 4 8, 8 और 2 10, यहाँ 2 × 5 10, यहाँ 2 × 6 12, 2 × 3 6, 6 × 1 6, 6 + 6 12, आपका आंसर मैच कर जाएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा फास्ट बोला है, मैं जानता हूँ थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट बोल गया हूँ आज में, लेकिन ये प्रोसेस आप लोगों की करवाई हुई है तो मैंने आपको आंसर भी बता दिया, आप अपने आप कर लेना। यूज़ कौन सा मेथड कर लेना? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे चलें। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, आपको अपोन में x + y, अपोन में x - y, अपोन में x + y, अपोन में x - y दिखाई दे रहा है। जब डिनोमिनेटर के अंदर इस टाइप का कुछ दिखाई दे तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब अपना काम बनता है इसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने का। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि x + y इसमें भी है, x + y इसमें भी है, x - y इसमें भी है, x - y इसमें भी है। तो मैं इस इक्वेशन के साथ पंगे क्यों लूँ? मुझे इस इक्वेशन के साथ पंगे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही कंसीडर कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट यही मान सकता हूँ, मैं यही मान लेता हूँ दैट अब की बार यहाँ क्या है, 1/x + y को a, 1/x - y को b। मुझे क्या करना था? मुझे इसको लीनियर फॉर्म में बनाना था। लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए मैंने देखा x + y यहाँ भी है, x + y यहाँ भी है, तो ये लो 1 + x + y को a, x - y यहाँ भी है, x - y यहाँ भी है, तो 1/x - y को डायरेक्ट लिख दिया b। तो यहाँ से क्या बनता है? ये बनता है बच्चों tan a + 2b = 4। यहाँ बनता है 15a - 5b = -2। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन हैं, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। इसको नंबर दे देता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 3। चाहो तो इनको सोल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैं यहाँ यूज करना चाह रहा हूँ अब की बार सब्स्टिट्यूशन की जगह अपने यूज कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों नहीं लगवा रहा मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चलो अपनों ने इसमें लगाया क्या, चलो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। उसको नहीं लगाने का एक ही कारण था, उसके लिए सबसे पहले इसको बच्चों 2 नंबर मत दो, इसको 3 नंबर मत दो, इसको सही लिखते हैं। पहले इसको लिखता हूँ tan a + 2b - 4 = 0, 15a - 5b + 2 = 0। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसके लिए इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है? कंपेयर विद a1a + b1b
प्लस सी वन इक्वल टू 0 और इसको कंपेयर करना है ए टू ए प्लस बी टू बी प्लस सी टू इक्वल टू 0। यहाँ ए और बी वेरिएबल लिए हैं क्योंकि इसमें और बी दिए हुए हैं, तो यहाँ से ए वन की वैल्यू क्या आई, ए वन क्या है ए का कोफिशिएंट, तो ये आ गई 10। बी वन की वैल्यू क्या आई, बी वन है बी का कोफिशिएंट, तो ये आ गई 2। सी वन की वैल्यू क्या आई -4। ए टू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ 15, बी टू की वैल्यू -5 और सी टू की वैल्यू 2। अब सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि क्या यह लीनियर इक्वेशन तो वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है इसका। तो a1 में a2 10/15 है, b1 में b2 -2/5 है। एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है तो इक्वल हो ही नहीं सकते, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। हियर देख लीजिए a1 में a2 इक्वल टू 10/15, b1 में b2 यानी कि 2 में -5। ये देखो a1 में a2 तो प्लस का नंबर है, b1 में b2 माइनस का नंबर है, तो एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर तो इक्वल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इनका कैसे सॉल्यूशन है, दीज इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तभी लगेगा जब उनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। अब अपनों को वैल्यू निकालनी है x की और वैल्यू निकालनी है y की। सॉरी x y की कैसे निकाल सकते हो, यहाँ वेरिएबल a और b है ना, तो वैल्यू निकालोगे a की, वैल्यू निकालोगे b की। a की वैल्यू निकालनी है तो a को छोड़ दो, ये लिखा हुआ एक बार यहाँ लिख के बता देता हूँ, a1a प्लस b1b प्लस c1 a2a प्लस b2b प्लस c2। ऐसा है ना, मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मैं a को छोड़ रहा हूँ, b1 का मल्टीप्लाई c2 से, b2 का मल्टीप्लाई c1 से, b1 का मल्टीप्लाई c2 से, b2 का मल्टीप्लाई c1 से। अपोन में कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट को छोड़ दो, a1 का मल्टीप्लाई b2 से, a2 का मल्टीप्लाई b1 से, a1 का b2 से, a2 का b1 से। ये तो निकलती है बच्चों a की वैल्यू। आपको b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले तो यहाँ माइनस लगा लो, फिर क्या करना है, b की निकालनी है तो b को छोड़ दो, ये b को छोड़ देता हूँ, a1 का मल्टीप्लाई c2 से, a2 का c1 से, a1 का c2 से माइनस a2 का c1 से, डिनोमिनेटर सेम होता है a2 b1। अब आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू रखनी है सिर्फ। यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ, b1 है 2 b1 c2, तो b1 है 2 और c2 है 2, 2 इंटू 2 4, b1 कितना है 2, c2 कितना है 2, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस b2 कितना है, b2 कितना है -5, c1 कितना है -4, -5 -4 कितना होता है +20, तो ये रहा 20। देखा कैसे किया, b1 2 था, c2 2 था, तो 2 इंटू 2 4, b2 c1, b2 कितना है -5, c1 कितना है -4, -5 -4 होता है +20, +20 बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस। a1 b2, a1 कितना है 10, b2 कितना है -5, -5 और 10 कितना होता है -50। a2 b1, a2 है 15, b1 है 2, तो ये हो गया 30 का, फिर बीच में सिंबल किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस है ना। ये कितना होता है -16, ये कितना हो जाएगा -80, माइनस से माइनस गया, 60 से ये गया, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/5। आप निकालें अपने b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकालने के लिए बाहर माइनस पड़ा है, नीचे की वैल्यू -80 आई थी, ये देखो -50 और -30 -80 आई थी, तो बार बार लिखने की क्या जरूरत है। अब करता हूँ a1 c2, तो a1 10 c2 2, तो 10 इंटू 2 20, माइनस a2 c1, a2 15 c1 -4, 15 -4 कितना होता है
-60, बाहर माइनस पड़ा है, चलो पड़ा है तो ये लो -60। अब ये देखो इस माइनस से ये माइनस गया, 20 + 60 कितना होता है 80/80 यानी कि 1। ये b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये किस मेथड का यूज किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, इक्वेशन नंबर इसको ही दे देता हूँ सेकंड, इसको दे देता हूँ थर्ड। अब आप अपने आप देखो फर्स्ट और सेकंड का देखो यूज करके, ये रफ कर रहा हूं ऊपर से, इतना इतना रफ कर देता हूं एक बार। ये देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में क्या कहता है 1/x + y = किसके है a के, और a की वैल्यू कितनी है 1/5, तो यहाँ से आ गया 1/x + y किसके इक्वल है 1/5 के। 5 का मल्टीप्लाई देखो 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये आ गया 5, x + y का मल्टीप्लाई 1 से तो x + y, या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं x + y = 5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 1, तो b की वैल्यू अगर 1 मैं यहां रख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट के अंदर b क्या लिखा हुआ है 1/x - y = b, b की वैल्यू आई है बच्चों 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 = x - y, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x - y = 1। पहले जब करते थे तो x और y की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती थी, अब यहाँ देखो x + y की वैल्यू है, x - y की वैल्यू है। आपको किसकी चाहिए थी, आपको चाहिए थी x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब देखो ये भी लीनियर इक्वेशन है ना दो वेरिएबल की, ये भी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल की, इन दोनों को सोल्व करने के कितने मेथड हैं आपके पास 4, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे ही सोल्व कर दो, मैं यहाँ सबसे आसान मेथड सोल्व करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन। क्यों, अब मैं कह रहा हूँ एलिमिनेशन आसान रहेगा, क्यों, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये +y है ये -y है, इसको 4 नंबर दे देता हूँ, इसको 5 दे देता हूँ। इक्वेशन 4 + 5 ऐड कर दूँ, x का x में ऐड होगा तो 2x, ये +y है ये -y है, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, 6 फ्रॉम 6 पुट इन 4 में रख दे, x की वैल्यू कितनी निकाली थी 3 + y = 5, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 - 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपको निकालना क्या था, आपको x की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना दोबारा वीडियो चला के। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने पास ये 7 नंबर क्वेश्चन लिखा क्या हुआ था, अपने पास लिखा हुआ था 10/x + y +2/x - y = 4, 15/x + y -5/x - y = -2। अपने पास बच्चों ये लिखा हुआ था। अब अपने चेक करेंगे अपना आंसर सही है या गलत है। तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 2, अपने यहाँ रखें, x की जगह 3 रख रहा हूँ, y की जगह 2 रख रहा हूँ, x की जगह 3 रख रहा हूँ, y की जगह 2 रख रहा हूँ। ये कितना है 10/5, ये कितना है 2/1, 5 2 जा 10, 2 + 2 4, यहाँ कितना था 4, इसका मतलब वैल्यू क्या है सही है। दूसरी इक्वेशन को भी क्रॉस चेक करते हैं, 15 x की जगह रख रहा हूँ 3, y की जगह रख रहा हूँ 2, 5 x की जगह रख रहा हूँ 3, y की जगह रख रहा हूँ 2, 15/5 कितना हो जाएगा 3, और 5/1 3 - 5 कितना होता है -2, अपना आंसर सही है। मैथ का ये फायदा होता है कि अपने अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। आप अपने आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताऊंगा, इसको अब आप अपने आप करना है। ठीक है, नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ये देखिए आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है
3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, लेकिन दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगूं तो ये मुझे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं मिलेगा। और मेरे को मेथड आते कौन से हैं? मेरे को मेथड आते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, समझ रहे हो? तो मुझे इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मुझको इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लीनियर इक्वेशन कहते किसे हैं, क्या होती है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से देखो, यहाँ क्या पड़ा है 3x प्लस वाई, यहाँ क्या पड़ा है 3x प्लस वाई। तो अब अगर मैं मानूंगा तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट 1 अपॉन में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। यहाँ क्या पड़ा है 3x माइनस वाई, यहाँ क्या पड़ा है 3x माइनस वाई, तो मैं मान लेता हूँ 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इक्वल टू बी। आपको इतना तो पता लग गया ना किसको क्या कंसीडर करना है। 1 अपॉन 3x प्लस वाई को a मानते ही पहली इक्वेशन तो बड़ी आसान है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी इक्वल टू 3/4। 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। बन गई कि नहीं बन गई लीनियर इक्वेशन? चलिए दूसरे को देखते हैं। ये पड़ा है 1/2। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1/2 इंटू 1 अपॉन में 3x प्लस वाई, इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1 अपॉन में 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ये देखो 1/2 मुझे इसको 1/3x प्लस वाई को अलग कर लिया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, 2 का मल्टीप्लाई इससे तो ये, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, ये है 1/2, 1/3x प्लस वाई को लिख दिया a, 1/3x माइनस वाई को लिख दिया b इक्वल टू -1/8। अब इसको आप अपने आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसे अब आप अपने आप आगे हल करोगे। ओके बाय, टाटा, मिलते हैं कल।